हेलो व्यूवर्स, आप सबका मेरे चैनल सुरभि सुबोध में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला 5 का एक पाठ जिसका शीर्षक है दोहे, इस पाठ का सारांश इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहले इस पाठ का उद्देश्य जान लेते हैं। तो इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, दोहों से मिली सीख को अपने जीवन में अपनाने की सीख देना, बच्चों को अपने अंदर मौजूद गुणों और अवगुणों की पहचान कराना, उन्हें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देना। दोहों का मूल भाव। इस पाठ में दिए गए दोहे हमें न केवल ज्ञान देते हैं बल्कि एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा भी देते हैं। भले ही ये दोहे पुराने समय में लिखी गई हों, लेकिन आज के समय में भी ये दोहे प्रासंगिक हैं। इन दोहों में गुरु की महिमा, समय का महत्व, परिश्रम, परोपकार, प्रेम, विद्या और ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है। इन गुणों को अपनाकर कोई भी इंसान अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो चलिए अब इन दोहों का भावार्थ जान लेते हैं। तो पहला दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो इस दोहे में गुरु के महत्व के बारे में बताया गया है। कबीर कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों यदि एक साथ हमारे सामने आकर खड़े हों तो पहले हमें किसके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। कबीर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें पहले गुरु के ही चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि ये गुरु ही होते हैं जो अपने शिष्य का परिचय भगवान से कराकर उन्हें उनकी महिमा के बारे में भी बताते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे दोहे का भावार्थ जान लेते हैं। तो दूसरा दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो इस दोहे का अर्थ यह है कि हमें कभी भी अपना काम टालना नहीं चाहिए। जो काम कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जो काम आज करना है उसे अभी, क्योंकि अगले पल क्या होगा कोई भी नहीं जानता, और जो काम हमने टाला है उसे पूरा करने का अवसर भी हमें मिल भी पाएगा या नहीं, इसे कोई नहीं जानता। इसीलिए हमें कभी भी अपना काम कल पर टालना नहीं चाहिए। तीसरा दोहा, विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले, जो पंखा की पौन। तो इस दोहे का अर्थ ये है कि विद्या रूपी धन को कोई भी बिना मेहनत और अभ्यास के प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार बिना हाथ को हिलाए ढुलाए पंखे से हवा नहीं मिल सकती, उसी प्रकार बिना परिश्रम के जीवन में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अगला दोहा, करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आक का, आम कहाते होई। तो इस दोहे का अर्थ ये है कि यदि दूसरे व्यक्ति की बुराई करके कोई सुख पाना चाहता है तो यह संभव नहीं और यह अच्छी बात भी नहीं है। जिस प्रकार आक का पेड़ लगाकर उससे आम का फल नहीं पाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार किसी की बुराई करके हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे दुर्गुणों को अपने अंदर हमें नहीं रखना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो इस दोहे का अर्थ ये है कि बड़ा होने का तब तक कोई लाभ नहीं जब तक हमारे अंदर विनम्रता और बड़प्पन न हो। जिस प्रकार खजूर का पेड़ जो कि बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके बड़ा होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि खजूर के पेड़ से न तो पंथी अर्थात यात्री को छाया मिलती है और उसके फल जो कि बहुत दूर लगते हैं, जिसे तोड़ा भी नहीं जा सकता है। कन कन जोरे मन जुरे, खाते निबरे सोए, बूंद बूंद सो घट भरे, टपकत रीतो होए। तो इस दोहे का ये अर्थ है कि एक एक दाने के आपस में जुड़ने से मन बन जाता है और खर्च करने पर कुछ नहीं बच जाता है। ठीक उसी प्रकार
जल की एक एक बूंद के घड़े में गिरने पर घड़ा भर जाता है और बूंद के टपकते रहने पर घड़ा खाली हो जाता है। तो मनुष्य को अपने अंदर बचाने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए, क्योंकि खर्च करना आसान होता है लेकिन कमाना नहीं। जाको राखे साइया मारी सके ना कोई, बाल ना बाका करी सके जो जग बैरी होए। तो इस दोहे का अर्थ ये है कि जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद होता है, उस व्यक्ति का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता और न ही उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जा सकता है, चाहे पूरी दुनिया ही उसका दुश्मन क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। अगला दोहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसा बुरा न कोई। तो कबीर इस दोहे के द्वारा ये कहते हैं कि इस दुनिया में जब वे बुरा आदमी खोजने निकले तो उन्हें उनसे बुरा इस दुनिया में कोई ना मिला। जब उन्होंने अपने मन के अंदर झांक कर देखा तो पाया कि उनसे बुरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अर्थात दूसरों की बुराइयों को देखने से पहले हमें अपने अंदर की बुराइयों को देखना चाहिए और उसे सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। अगला दोहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो इस दोहे का अर्थ ये है कि जीवन में जब खुशियाँ और सुख रहता है तब हम ईश्वर को याद नहीं करते, लेकिन जीवन में जब दुख की घड़ी आती है तब हम ईश्वर को याद करते हैं। यदि सुख की घड़ी में ही हम ईश्वर को याद करेंगे तो हमारे जीवन में दुख ही नहीं आएगा और ईश्वर की कृपा दृष्टि हम पर सदा बनी रहेगी। अंतिम दोहा, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाए, टूटे पे फिर न जुरे, जुरे गांठ पड़ी जाए। तो इस दोहे का अर्थ ये है कि प्रेम का रिश्ता धागे के समान बहुत नाजुक होता है, जिसकी तुलना धागे से की गई है। जिस प्रकार धागे के टूट जाने पर उसे जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार प्रेम का संबंध यदि एक बार टूट जाए तो वह जुड़ नहीं पाता है। यदि जुड़ भी जाए तो रिश्ता पहले के जैसे नहीं रह जाता है, वहाँ रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।